शेख साहब, ये मुहद्दिसीन के दरमियान जब किसी हदीस की सेहत को लेकर इख्तलाफ हो जाए तो इसकी बुनियाद पर अवामुन्नास और बाद औक़ात तुलाबुल इल्म भी आपस में दो अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार करने की वजह से इख्तलाफात और दूरियों का शिकार हो जाते हैं। इस बारे में आप अवामुन्नास को और बिलखुसूस तुलाबुल इल्म को क्या नसीहत फरमाएंगे? मामला ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं इज्तिहादी उमूर हैं कि जितनी भी इस बारे में जो कवायद और ज़वाबित लोगों ने बताए हैं वो इज्तिहादी हैं। कोई चीज़ जो है वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तो नहीं है, लेकिन ये कवायद और ज़वाबित बन गए हैं कि जिसी की रोशनी में ही किसी हदीस की तस्हीह की जाती है या तज़ईफ़ की जाती है तो उसके मुताबिक ही किया जाता है। तो लिहाजा उसमें इख्तिलाफ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उसूलों को देखें, जो उसूल हैं, कवायद और ज़वाबित हैं मुहद्दिसीन किराम के, उसकी रोशनी में ही उस हदीस की तस्हीह और तज़ईफ़ की जाती है। तो लिहाजा फिर उसको सामने रखा जाए कि ये किन दलाइल की बुनियाद पर है, किन उसूलों की बुनियाद पर है, उसके सामने रखते हुए वो चीज़ देख ली जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मुहद्दिसीन किराम गुज़रे हैं, जिन्होंने अहादीस पर काम किया है या अहादीस पर हुक्म लगाया है, उनकी भी आरा हमें मिल जाएँ तो उसकी रोशनी में उनको भी साथ लिया जा सकता है और उनको भी देखा जा सकता है कि वो उन्होंने क्या कहा है। और फिर असर हाज़िर में जिन लोगों ने काम किया, जिसमें मशहूर नाम शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह का है, उसके बाद फिर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी मरहूम थे, उनका काम है जो उन्होंने अल-जामे अल-कामिल की सूरत में दिया है। फिर इसी तरह जो शाम के उलमा थे, शेख शुएब अर्नाऊत, अब्दुल कादिर अर्नाऊत, ये लोग हैं, अहमद शाकिर हैं जिन्होंने मुस्नद अहमद पे काम किया। तो ये जो मुआसिरीन कह लीजिए, इनकी भी राय है, इनको भी देखा जा सकता है कि इसमें इन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो इंसान को फिर अपने लिए खुद को अक्ल कुल नहीं समझ लेना चाहिए कि जो मैंने फ़ैसला कर दिया है, जो मैंने कह दिया है वही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। तो यही मैं अपने जितने भी इस किस्म के अहबाब जो काम करते हैं कि वो अपने आप को अक्ल कुल ना समझें, बल्कि खुद भी कोशिश करें और उसके साथ साथ जो मुआसिर उलमा हैं उनकी राय भी देखें और जो मुतक़द्दिमीन हैं उनके यहाँ भी अगर कोई राय है तो उसको भी देखें। उसकी रोशनी में फिर इसको मसले को हल करने की कोशिश करें। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सब इज्तिहादी उमूर हैं, तो उसमें फिर इख्तिलाफ, इंतिशार, इज़्तिराब और फिर वो बात बढ़ाई जाए, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। इसलिए कि हम हमारे सामने यही कवायद ज़वाबित हैं, इन्हीं की रोशनी में ही हम किसी पे हुक्म लगा सकते हैं या किसी के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास और कोई ज़रिया तो है नहीं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम देखेंगे तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें असल हकीकत क्या है।